अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी नाइट केयर रूटीन। जी, आज की वीडियो स्टार्ट होती है हमारी फेस वॉश से। तो मेरी नाइट केयर रूटीन मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी नाइट केयर रूटीन का सबसे पहला स्टेप था कि जी फेस वॉश, कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो मैं आजकल एक्ने क्लियर का ये फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। इट्स टू अमेजिंग, मुझे आजकल ये बहुत सूट कर रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एक्ने का इशू हो रहा था। असल में मैं आजकल थोड़ा सा रेडी शेडी रहती हूँ, मेकअप वगैरह अप्लाई कर लेती हूँ शाम के टाइम। तो वो मेकअप वगैरह रिमूव करने के लिए मैं फिर वो मेकअप वगैरह रिमूव करके उसके बाद मुझे लगता है कि ये फेस वॉश ज़रा अच्छा रहता है, मेरी स्किन पे सूट कर रहा है ये। उसके बाद एक ज़रूरी टिप ये कि जी अगर आपने मेकअप वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो आप कोई माइसलर वाटर या कोई क्लींजर लेके आप अपना मेकअप रिमूव कर सकते हो। अगर आपके पास क्लींजर नहीं है तो वो जो मेकअप रिमूविंग वाइप्स होती हैं उनके ऊपर भी वो लिक्विड लगा हुआ होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव योर मेकअप। उसके बाद जी हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 है मेरा टोनर। ये तो आप सबको पता है कि मैं कुछ भी यूज़ करने से पहले टोनर ज़रूर यूज़ करती हूँ। मीन्स टू से कि मैंने आपको जैसे बता रखा है कि आपका जो भी टोनर है लाइक एलोवेरा जेल और वो रोज़ वाटर आप मिक्स कर लें या कुछ भी आप मिक्स कर लें, खाली रोज़ वाटर अप्लाई कर लें, मगर आपने टोनर अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। तो हमारा सेकंड स्टेप हो गया है टोनर। उसके बाद चलते हैं जी हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप मेरा ये आता है कि सीरम। आजकल मैं मेंडेला के ये मेंडेलेसी सीरम जो भी है ये मेंडेला की है, तो मैं ये वाला सीरम यूज़ करती हूँ आजकल। क्योंकि ना थोड़े बहुत मुझे एक्नी स्कार्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक्नी स्कार्स पर वर्क करता है, मगर ये भी ऐसे ही हमने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना होता, कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करके या जी कोई आपने टोनर कर लिया। तो मैं इसको अप्लाई पता है किस तरह से करती हूँ। मैं अपनी ये जो एलोवेरा जेल है ना, एक ड्रॉप इसका लेती हूँ। मैं आपके सामने ये वाली रेमेडी करके दिखा दूँ। ये मैंने एक ड्रॉप एलोवेरा जेल लिया, उसके बाद मैंने ये अपना मेंडेला सीरम लिया, उसको मैंने इसके अंदर मिक्स किया, ये मिक्स हो गया। उसके बाद हम जी इसको हाथों पे यूँ, मैंने देखे आपको शाइन नज़र आ रही है, मैं इसको अपने फुल फेस पर ही रब कर लेती हूँ। क्योंकि इसके ना मुझे ये इतना इरिटेट नहीं करता इस तरह से लगाने से। इट्स वर्क वेरी गुड। और ना इसकी सेकंड रीज़न ये है कि ना ये स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए भी है, एंटी रिंकल्स के लिए भी है, और इसके अलावा इसके जो थर्ड था वो एंटी एक्नी भी है ये। तो ये 3 इसके स्टेप्स हैं, तो ये मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या आता है। हमारा फोर्थ स्टेप ये आता है कि अब मैंने ये लगा लिया, ये मेरा जब तक ड्राई होगा मैं अपनी स्किन को डैप डैप करके छोड़ दिया है। उस टाइम तक मैंने अपने क्या करना है, मैंने अपने बालों को कॉम्ब करना है, मैंने चुटिया करनी है। अब मैं चुटिया के बिना नहीं सोती, बाल इतने टूटते हैं, इतने टूटते हैं। एक यूट्यूबर है, मैं उनको भी फॉलो करती हूँ, तो उनसे भी मुझे अच्छी अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। तो मैं अपने बालों को चुटिया करती हूँ। चुटिया करके जो हमारे एंड के स्प्लिट एंड्स होते हैं ना, मतलब कि लाइक ये मेरे बाल हैं, बालों का ये वाला जो हिस्सा है, बिल्कुल ये जो कॉर्नर होता है, जो चुटिया करके हमारा ये वाला हिस्सा बचता है ना, इसके अंदर अगेन वही एलोवेरा जेल ली, उसको खोला, उसको ये वाली चीज़ इसको यूँ, उसके बाद एंड वाले हिस्से में अप्लाई किया, चुटिया को टाई किया और आप सो गए। तो जी ये हमारा एक स्टेप होता है, बस ये हमने इसको फॉलो कर लें। जैसे इसकी जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं तो ये आपके बालों को अच्छा वर्क कर देता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने फिफ्थ स्टेप की तरफ, वो है जी क्रीम। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको नाइट क्रीम सारी डिटेल में बता दी थी। तो मैं एक दिन ये वाली क्रीम यूज़ करती हूँ फेयर एंड पिंक, और अगले दिन मैं यूज़ करती हूँ वो इवेंटॉन सी क्रीम। तो ये दोनों क्रीम्स यूज़ है। आज मैं ये वाली क्रीम यूज़ करूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक दिन का गैप भी लेती हूँ बीच में। तो आज मैं ये वाली क्रीम यूज़ करूँगी, और ये वाली क्रीम मैं अपनी अप्लाई कर लेती हूँ आपके सामने, ताकि आप लोगों को भी यकीन आ जाए कि मैं भी ये वाली क्रीम यूज़ करती हूँ। कोई मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया कि आपकी स्किन ख़राब होगी या कुछ भी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैंने इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, वही हाथ में अपनी गर्दन पर, अपने दोनों बाजुओं पर, और ये बस क्रीम हमारी लग गई। इससे ज़्यादा मैं अमाउंट में नहीं लगाती, ना ही मैं अपनी स्किन को रिगड़ती हूँ ज़्यादा इस तरह से, तो ये मेरे लिए हार्मफुल है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा क्या आता है,
अपने हाथों और पाँवों को भी हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं और हम उसको इग्नोर करते हैं, कितने गंदे हो जाते हैं हमारे पाँव। तो ये वाला मिक्सचर है रोज़ वाटर, ग्लिसरीन, विटामिन ई के कैप्सूल्स और बस, और इसमें है 3 to 4 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल है। बस इसको शेक किया, इसको एक पंप लिया, एक पंप में ये आ गया। उसके बाद में इसको प्रॉपरली अपने हाथों पर, अपने पूरे बाजुओं पर और अपने पाँवों पर ये अप्लाई कर मैं सो जाऊंगी। इससे ये होता है कि अगले दिन अगर आप अपने हाथों पर कभी मॉइस्चराइज़र ना भी लगाएं, आगे वैसे विंटर आ रहा है तो इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप अपने फेस को मॉइस्चराइज नहीं भी करते हाथों को तो ये इट्स इनफ। इसके बाद आपके हाथों पर ड्राइनेस नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि मैं ये आपको बताना भूल गई, जब आपने फेस वॉश करना है तो आपने ये नहीं भूलना, ये आपने रात को करके सोना है। आपने पूरा दिन जो इतना कुछ खाया है ना तो वो आपके दांतों में जम चुका है, उसके बाद हमने उसको क्लीन भी करना होता है अपने दांतों में से। तो आपने ये वाला स्टेप नहीं भूलना। जैसे आपने मुंह धोना नहीं भूलना, तो आपने मुंह धोने के हाथ फेस वॉश आपका यहाँ है तो ये भी आपका वहीं पड़ा है। आपने 2 कदम हाथों को और बढ़ाना है और उठाना है और अपने ब्रश करना है और जी बस इतना सा काम होता है। इसमें से 3 मिनट भी नहीं लगते ब्रश करने में। तो डोंट फॉरगेट टू ब्रश योर टीथ। उसके बाद मेरा फिफ्थ स्टेप है मल्टीविटामिन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आजकल मल्टीविटामिन लेती हूँ। इतनी देर हमारा वो सीरम अभी ड्राई हो रहा है तो मुझे 15-20 मिनट और कामों में लग जाते हैं, छुट्टियाँ वगैरह करने में, अपने विटामिन लेने में। तो अब मैं याद से दूध के साथ, या रात को जब मैं दूध पीती हूँ या दूध नहीं भी पीती तो गर्म पानी से, जो भी वाटर रूम टेम्परेचर का पानी होता है उसके साथ ये मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही रख दिया ताकि ये मुझे याद रहे। वैसे ये याद नहीं रहती, मैं 3-3 महीने तक मैं भी नहीं लेती, मगर ना अब असल में मेरी भी ना शोल्डर इस वाली जो जगह होती है ना, इस जगह मुझे आफ्टर डिलीवरी इतना पेन है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, मेरे यहाँ पे मैं ये दर्द लेके बैठ जाती हूँ। तो अब मैंने अपने विटामिन स्टार्ट कर दिए हैं, तो जी ये मैं अब याद से ले लेती हूँ। उसके बाद जी बात करते हैं, अगर आपको कोई एक आधा एक्नी निकला हुआ है, फुल एक्नी की डिटेल में वीडियो है, तो जी मुझे अगर कोई एक आधा एक्नी निकला होता है तो मैं अपने फेस पे इस टाइम पे वो लगा लेती हूँ। ये एक्डेमिन जेल है, क्योंकि मुझे कोई पीप वाला दाना नहीं निकला हुआ, ऐसे ही 1-2 दाने थे तो मैं उनके ऊपर ही अप्लाई कर लूँगी। बस फिंगर से मैंने उस जगह पे रख दिया, उसको मैंने नहीं छेड़खानी करनी, ठीक है। जितनी देर में ये ड्राई होगी मैं इतनी देर में अपना बिस्तर झाड़ लूँगी, अपने जो ब्लैंकेट वगैरह ला के रखने होते हैं वो रख लेती हूँ, अली को चेंज करवा देती हूँ, ठीक है। अब ये जब मुझे फील होगा कि ये थोड़ी सी ड्राई हो रही है, अपना लास्ट स्टेप मेरा ये होता है लिप बाम। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने अपने लिप्स को भी नहीं भूलना साथ। लिप्स ड्राई, मैंने पूरी लिप केयर पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, आपने वो भी लाजमी जाके देखनी है। तो आजकल मैं ये वाली वाटरमेलन लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, वो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। अगर ये नहीं मुझे मिल रही होती, इधर उधर रख देती हूँ, तो मैं इसकी जगह वैसलीन यूज़ कर लेती हूँ। तो जी ये थी हमारी छोटी सी नाइट क्रीम और नाइट केयर रूटीन, सॉरी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ की मैं आपको टिप दे दूं, अगर आप सुकून की नींद सोना चाहते हैं ना तो आपने बिस्तर अपना झाड़ कर सोना है। ये नहीं कि आप गंदे बिस्तर पर जाके लेट गए। और उसके अलावा आपने अपने पाँव भी वॉश करने हैं। गंदे पाँव से आप बिस्तर पर लेट, तो मतलब आप अपने आप को फ्रेश करके सोया करें, मीन्स कि आपके ऊपर कोई स्ट्रेस ना हो। हम गंदे बिस्तर पे खुद अपनी गंदी हालत में जाके लेट जाते हैं, हमें स्वेटिंग हो रही है, हम उसमें जाके लेट गए। कोशिश करें कि आप पहले बाथ ले लें, अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग हुई हुई है अपने कपड़े चेंज करें, आप अपने आप को फुल रिलैक्स करें, अपने बाल प्रॉपरली बांधें। और जी अपनी ये जो छोटी मोटी सी टिप्स होती हैं, इनमें 15 मिनट भी नहीं लगते टोटल, अगर गिनने पर हो तो 15 मिनट में आप अपनी ये रूटीन फॉलो कर सकते हो। तो आप ये क्यों नहीं करते, मुझे नहीं समझ आती क्यों नहीं करते। मैं खुद भी इतनी इस चीज़ में आलकस करती हूँ कि जी ऐसे ही भाई छोड़ दो, क्या कर लेंगी ये। तो हमें अपनी केयर करनी चाहिए। हम अपनी केयर करेंगे तो हम कब करेंगे, हमने बूढ़े हो जाना है, मर जाना है, तो जी क्या हम जन्नत में जाके क्रीम्स ढूंढेंगे कि जी हमें क्रीम्स ला के दो। तो जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें अपना ख्याल भी करना चाहिए, हमें ग्रूम करना चाहिए खुद को। और जी लास्ट टिप मैं यही दूंगी कि अपना ख्याल हमें खुद रखना है, कोई दूसरा आके हमारा ख्याल नहीं रखेगा। हमें खुद को
खुद से प्यारा बनाना है। अगर मतलब हर कोई प्यारा होता है, मगर हर किसी को ग्रूम करने के लिए थोड़ी सी ना मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैं आपके साथ खुद को भी मोटिवेट कर रही हूँ कि जब मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ तो मैं खुद को भी करूँगी। तो तकरीबन मुझे 2 वीक्स हो गए हैं, मैं अपनी नाइट के रूटीन, अपनी डे रूटीन, मैंने अपनी पूरा एक रूटीन का चार्ट बनाया हुआ है। मैं उसको फॉलो करती हूँ कि मैंने इस टाइम पे ये काम करना है, मैंने इस टाइम उठना है, मैंने इस टाइम नाश्ता करना है, इस टाइम जी मैंने ये करना है, अब मैंने उठ के इस तरह से फेस वॉश करना है। अच्छा, आप लोग भी शायद मेरी तरह हैं कोई। मैं तो पहले ना उठकर फेस भी वॉश नहीं करती थी, मैंने कुल्ली की और जी ब्रेकफास्ट करने बैठ गई, हाथ धोए, कुल्ली की, ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर मैंने कहा कि भाई क्यों, हम क्या 2 कदम पे फेस वॉश उठा के मुंह नहीं धो सकते? हम नहीं अपना ख्याल करेंगे तो कौन करेगा? तो इस वजह से अब मैं अपना ख्याल रखती हूँ और आपको भी कह रही हूँ कि आप भी अपना ख्याल रखें, ताकि हमने ख्याल रखना है और हमने खुद को प्यारा दिखना है। ताकि बस इतनी हमें पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए कि हम जब इस मिरर के आगे जाके खड़े हो ना कि जी हमारा ये मिरर है और हम इसमें अपना फेस देख रहे हैं, तो हम खुद को प्यारे लगे, ना कि हम खुद से वो कि हम ऐसे लग रहे हैं, वैसे लग रहे हैं। तो उम्मीद है जी कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।